नमस्कार दोस्तों। सीओ गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सोचिए, अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो, एक दुकान, एक स्टार्टअप या कोई भी सर्विस, रोज 20-30 ट्रांजैक्शन हो रहे हो। कभी सेल्स, कभी खरीद, कभी खर्च होते हो। क्या गारंटी है आपने हर एक एंट्री सही जगह पर रिकॉर्ड की है? क्या पता है कई एंट्री 2 बार चढ़ गई हो? क्या पता है किसी अकाउंट में डेबिट के जगह क्रेडिट डाल दिया गया हो, या फिर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही करना भूल गए हो? अगर बिना सारे अकाउंट खोलकर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देकर आपको ये पता चल जाए कि आपके बुक सही है या नहीं, तो ये कोई जादू ही करता है। वो जादू करने का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। अकाउंट्स में उसको ट्रायल्स बैलेंस बोला जाता है। आज मैं आपको ट्रायल्स बैलेंस को इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि एक बिल्कुल नया सीखने वाला भी इसे पूरी तरह समझ जाएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ये हम समझेंगे। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? इसको हम लेके चलेंगे। ट्रायल बैलेंस को जानेंगे, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग की बुनियाद होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अकाउंटिंग का बुनियाद होता है। जैसा कि आपको अकाउंटिंग टैली हो, क्विक बुक हो, जोहो बुक, ओडो या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मजबूत होना है, तो ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले समझना होगा। ट्रायल बैलेंस एक चेक पॉइंट है। ये क्या होता है? चेक कराता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस को साइड बाय साइड चेक कराता है। ये बताता है कि आपकी बुक्स में कोई गलती, एरिथमेटिकल गलती तो नहीं हुई है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने में ये कोर स्टेप बताता है। क्या करता है? कोर स्टेप बताता है। ये जैसा है, ये हम पहले भी बता चुका हूँ। ये एरर डिटेक्शन कराता है, एफिशिएंट एफिशिएंट प्रिपरेशन कराता है, और एक क्या करता है, क्लियर स्नैपशॉट हमें देता है, कि ताकि हमको पता चल सके हमारे इसमें कहाँ गलती हुई है और कहाँ सही हुई है। अब एक क्यों इतना जरूरी हो जाता है? जब हम अगर डेबिट क्रेडिट मैच कर लेते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कहाँ गलती हुई है, और डबल एंट्री सिस्टम सही चल रहा है, ये सुनिश्चित करा देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में हमें मदद करा देता है। और जल्दी हमें पता चल जाता है कि कोई गलती से कोई एंट्री, कोई पोस्टिंग हमसे छूटी है या नहीं, ये हमें पता करा देता है। अब हम आएंगे, कुछ की कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस के लिए। सबसे पहला जो होता है, हमको कुछ बेसिक टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स है उसको हमें समझना होगा। सबसे पहला टर्म्स है जो है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का बहुत जानना जरूरी है, जबकि हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो लेजर अकाउंट क्या होता है? जहां सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसा कैश, सेल्स, रेंट, सैलरी, और भी जो भी डेली बेसिस का ट्रांजैक्शन होता है, वो मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हमको क्या समझना है? टर्म्स डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का जानना जरूरी है जब किसी खाते का कुल डेबिट उसके क्रेडिट से ज्यादा हो। जब किसी खाते का कुल डेबिट उसके क्रेडिट से ज्यादा हो। फिर कौन सा टर्म हमको जानना जरूरी हो जाता है? क्रेडिट बैलेंस। जब किसी खाते का कुल क्रेडिट उसके डेबिट से ज्यादा हो।
अब यहाँ डेबिट और क्रेडिट दो बैलेंस होते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हमने कुछ वीडियो में बताए हैं, जैसा कि अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट का सारांश। बस बहुत जल्दी एक इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्रेडिट और डेबिट के बारे में पूरा बराबरी का जानकारी हो। और क्या करना है हमको, और एक टर्म जानना है, बैलेंस लेजर। बैलेंस लेजर का टर्म जानना जरूरी है। जब दोनों लेजर, दोनों अकाउंट्स हेड बराबर हो जाए, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। फिर उसके बाद हमको आता है पांचवा टर्म जो जानना जरूरी होता है, वो होता है अकाउंटिंग पीरियड। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए महीना, तिमाही या साल, इसी अवधि के अंत में हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। सब अकाउंटिंग पीरियड का जानना बहुत जरूरी होता है। अब हम उस पे आएंगे कंसेप्ट ई कंसेप्ट टू में। कुछ ट्रायल बैलेंस के पर्पस होते हैं, जो पर्पस को हमें जानना जरूरी होता है कि इसका ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या मकसद होता है। तो सबसे पहला मकसद जो होता है, ये हमारे लेजर में एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी होता है, उसको चेक करने में मदद करता है, ताकि दोनों साइड हमारा बराबर हो। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, इससे हमें कौन सा एंट्री छूट गया है, कौन सा एंट्री इसमें गलती हो गया है, दो दो या तीन बार एंट्री गिर चुका है, ये सब का बराबर कराता है। फिर एरर आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। जो पोस्टिंग दो बार तीन बार भी जब हो गया होता है, इससे पता चल जाता है। फिर क्या करता है, यह कंसोलिडेटेड व्यू हमें प्रदान करता है। सभी बैलेंस को एक ही जगह देखना में मदद करता है। यानी सारा जितना ट्रांजेक्शन है एक पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड जैसा हमने पहले बताया, या तो महीने का हो, या 3 महीने का हो, और या साल का हो, या 6 मंथ का हो, जैसा भी अकाउंटिंग पीरियड हो, उस पीरियड के सारे अकाउंट्स एंड सारे लेजरों का एक क्या कर देता है, कंसोलिडेटेड व्यू हमें प्रदान कर देता है। कौन? जो ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या करता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेरेशन में मदद करता है। जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट, ये दोनों बेसिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, जिसमें हमको ट्रायल बैलेंस के मदद से ये दोनों स्टेटमेंट बनाना, दोनों रिपोर्ट्स बनाना आसान हो जाता है। और एक फास्ट चेक पॉइंट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? फास्ट चेक पॉइंट होता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने से पहले हमें बनाने में मदद करता है। अब हम आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो रियल लाइफ में यूज किया जाता है, हम उसको समझेंगे कि जब ट्रायल बैलेंस बनाने में वो एग्जाम्पल कैसा हमें आसान समझदारी प्रदान करता है। जैसे किराने का दुकान का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे रिटेल ऑपरेशन कि दुकानदार जानना चाहता है कि उसकी बिक्री और खरीद की एंट्री सही रिकॉर्ड हुई है नहीं। ट्रायल बैलेंस से उसको ये पता चल जाता है। उस तरह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो होता है, कंपनी की अकाउंटिंग जो होता है, जिसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोला जाता है, जिसमें सैलरी, किराया, बिजली, ऑफिस के खर्च और इत्यादि जो खर्च होते हैं, जो ऑपरेशनल लाइन के हो और एडमिनिस्ट्रेशन लाइन के हो जो कंपनी के, वो सब ठीक से पोस्ट हुआ है कि नहीं, इसमें मदद कराता है। फिर हमको क्या कहता है, टैक्स कंप्लायंसेस, जैसा कि जीएसटी जो भारत में है, वीएटी जो अन्य देशों में है, और दूसरे देशों के अपने नियामक टैक्सेस होते हैं। इसमें क्या करता है, हमको मदद करता है फाइलिंग करने के लिए, ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस जब सही रहेगा, ये एक आवश्यक टूल के रूप में हमें मदद करता है। फिर ऑडिट प्रिपरेशन में हमको मदद करता है। ट्रायल बैलेंस के जरिए से हम ऑडिट प्रिपरेशन में मदद हासिल होती है। इससे सही तरीके से बैलेंस हमें पता चलता है, हर लेजर हेड का, हर अकाउंटिंग हेड का। उसके बाद एक एजुकेशनल टूल है, किसके लिए? छात्र छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको
एक अकाउंटिंग टूल के रूप में ये अकाउंट समझने में मदद प्रदान करता है, एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन प्रदान करता है, जो एक बुनियादी भूमिका निभाते हैं अकाउंटिंग समझने के लिए। अब हम इसका स्टेप समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कैसे हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। सबसे पहले हमको कलेक्ट करना पड़ता है सारे बैलेंसेस को, जितने लेजर होते हैं उसको हमें करना पड़ता है, समझना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके कैटेगराइज करना पड़ता है। जो लेजर हेड होते हैं उनको कैटेगराइज करना पड़ता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमको स्ट्रक्चर करना पड़ता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना पड़ता है कि उनके अकाउंट हेड का जो नाम होता है, या जैसा कि रेंट हो, सैलरी हो, कैश, सारे अकाउंट हेड को उसके अकाउंट हेड में स्ट्रक्चर में लाना पड़ता है। फिर चौथे नंबर पर हमको कैलकुलेट टोटल्स देखना पड़ता है, यानी जो टोटलिंग हो रहा है सब अकाउंट हेड का जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको मैच कराना पड़ता है, उसमें कोई चूक ना हो गया, कोई छूट ना गया हो। फिर पांचवें नंबर में टोटल होने के बाद मैच हो जाता है। फिर मैच होने के बाद हमको एक एरर फिक्स करना आसान हो जाता है। इससे सभी गलतियां पता करने में मदद करा देता है। इससे एक मैथमेटिकल जो मिस्टेक्स रहता है वो हमसे क्या होता है, मैनेज किया जा सकता है, उसको क्लियर किया जा सकता है। और कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बनाने वक्त में हो जाते हैं। इस मिस्टेक का जानना और इसका सुधारने से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना, एरर फ्री ट्रायल बैलेंस बनाना आसान हो जाता है। जो कॉमन मिस्टेक है सबसे पहले जो होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस इन एक्यूरेसी। क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ एक्यूरेसी, कोई गलती नहीं, ये समझना कि जो हम कॉन्फिडेंस, इससे ट्रायल बैलेंस हमको मदद करता है कि एक गलती से हम बचना चाहिए। और क्या करता है, दूसरा हमें मिसिंग ट्रांजेक्शन को पता कराने में मदद करता है। जैसा कोई ट्रांजेक्शन मिसिंग हो गया है, हमसे भूल से रह गया, छूट गया, इससे हम पता चल सकता है। और उसके बाद क्या करता है, रॉन्ग साइड पोस्टिंग में भी मदद कराता है। जैसा कि हर अकाउंट हेड का अपना एक नेचर होता है। जब वो एसेट है उसका नेचर बढ़ने में डेबिट होता है, उसका नेचर घटने में क्रेडिट होता है। जैसा लाइबिलिटीज है, उसका नेचर बढ़ने में क्या होता है, क्रेडिट होता है, और घटने में डेबिट होता है। इससे हमारा जो पोस्टिंग हुआ, जो अकाउंट हेड्स होता है, जो लेजर होता है, जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम बनाए हैं उसमें जो एंट्री गिरा है, उससे हमें पता चल जाता है सही एंट्री गिरा है, या सही तरीके से वो डेबिट साइड में गिरा है या क्रेडिट साइड में गिरा। इससे मदद करता है। और क्या करता है, अकाउंट मिस क्लासिफिकेशन से भी हमें बचाता है ट्रायल बैलेंस। हम जब ट्रायल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमें हर अकाउंट से उसको कैटेगराइज हमको डालना पड़ता है, ताकि वो उसका अप्रोप्रिएट डेबिट या क्रेडिट साइड में अपने बैलेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर कंफ्यूजन जो होता है स्टेटमेंट में उसको भी दूर करता है। ट्रायल बैलेंस जब हम बना लेते हैं सही तरीके से, उसमें सारा बैलेंस मैच हो जाता है, तो एक तरह से चेकिंग पॉइंट के रूप में हमें फिल्टर करके सारा एक्यूरेट डिटेल्स हमको प्रदान करता है। जिससे हमें क्या होता है, एक मदद मिलता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने में मदद करता है। आपको याद रखना होगा, एक बात रिमेम्बर करना होगा, ये बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर कंप्लीटली एक्यूरेट अकाउंटिंग। एक बैलेंस जो होता है, ट्रायल बैलेंस, जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस होता है, यह क्या हो, नेसेसरी आवश्यकता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, माने एक्यूरेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमको और भी कुछ नोट्स का आवश्यकता पड़ता है, जैसा कि हमको क्लोजिंग स्टॉक हो, और बहुत सारा नोट्स का हमको प्रदान करना पड़ता है। उसमें हमको उन सबों का आवश्यकता भी पड़ता है। जब हम उस लाइन का अकाउंट्स का प्रिपरेशन करेंगे, जिस तरह इन्वेंट्री लाइन का, तब हम उसके बारे में इन डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे अब अगले कोई वीडियो में। अब हम कुछ की पॉइंट्स यहाँ है, हम उसको की टेक अवेज को देखेंगे, इससे ट्रायल बैलेंस में हमको क्या करना होता है। जैसा कि की टेक अवेज हमने अभी तक जितना स्लाइड देखा उसमें सबसे पहला होता है कंप्रेहेंसिव लिस्ट प्रदान करता है हमें ट्रायल बैलेंस। एक सभी लेजर और अकाउंट सेट्स का बैलेंस का लिस्ट हमको दे देता है। फिर बैलेंस वेरिफिकेशन कराने में भी मदद करता है, जैसा डेबिट एंड क्रेडिट का मैच करा देता है। फिर हमको स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने में भी मदद करता है, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट हो,
जब हम आगे भी बताएं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि इनकम इनकम स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, उनके बनाने में हमें मदद करता है। और क्या करता है, एरर डिटेक्शन टूल के रूप में एक सहायता हमें देता है, कि ये हमारा मदद करता है कि जो गलतियां हुई है उससे हमको एक टूल के रूप में गलतियों का सुधार करने का हमको डायरेक्शन प्रदान करता है। फिर यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जो ट्रायल बैलेंस का एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो हर छोटा बड़ा बिजनेस, किसी भी तरह का अकाउंटिंग हो, किसी भी इंडस्ट्री बेस्ड अकाउंटिंग हो, हर काम के लिए, हर अकाउंट्स के लिए, हर अकाउंटिंग में, हर तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस जनरेट करना आवश्यक हो जाता है। अब हम फाइनल टिप्स को आगे, कुछ प्रोफेशनल टिप्स मैं आपको दूंगा, कि हर महीने आप ट्रायल बैलेंस तैयार करें। हर महीने आप ट्रायल बैलेंस तैयार करें, जिससे मंथली बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इससे जो एरर जो है उसको आसानी से कैच करना हो जाएगा। और इससे हमको एक्यूरेसी मेंटेन करना क्या होगा, उस लेजर का, उस अकाउंट हेड का आसान हो जाएगा। और लेजर पोस्टिंग दोबारा चेक करें, जब हम बनाने ट्रायल बैलेंस बनाना चाहते हो, हर लेजर का हम पोस्टिंग को दोबारा चेक कर लें, ताकि उससे हमको एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस बनाना आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें मॉडर्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उनका मदद लेना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे टैली, क्विक बुक, जोहो बुक, ओडू, और भी बहुत सारा है, जेरो, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। उस उनका मदद लें, उनके जरिए से बनाएं अपना लेजर, पोस्टिंग करें। उससे बहुत हद तक हमारे को क्या होता है, ट्रायल बैलेंस जो था, एरर फ्री ट्रायल बैलेंस जनरेट करने में आसानी होता है। बाकी जो मैनुअल जैसा हमको दोबारा चेक करना हो ट्रायल बैलेंस, कोई पोस्टिंग छूटा है या नहीं छूटा है, कोई 2 या 3 बार पोस्टिंग एंट्री हो चुका है, वो मैनुअल चीजें को हमको खुद को करना पड़ेगा। मगर जब हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये हमको कुछ हद तक हमारा काम को आसान कर देते हैं। अब एक मैं क्लोजिंग टिप्स भी देना चाहता हूँ। ट्रायल बैलेंस समझना अकाउंटिंग नींव को मजबूत करता है। अंडरस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस builds the foundation for becoming strong in accounting and developing sound financial management skill। अकाउंटिंग का नींव को मजबूत करता है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, तो फिर आगे की टॉपिक जैसा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिटिंग बहुत आसान हो जाएंगे। क्या होंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को चलाना चलाना भूलना दबाना ना भूलें। और हमारे चैनल सीओ ग्रुप पे अपने आप को जोड़ें, और फिर आसान भाषा में और भी एक्सपर्ट एक्सपर्ट लेवल की अकाउंटिंग नॉलेज के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।